ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अबेकस बच्चों को पढ़ाने से पहले हमें टूल से पहले ड्रॉ करके बताना होता है कि अबेकस है क्या। ये जो अबेकस इंस्ट्रूमेंट है उसकी हमें इस तरह से ड्रॉ बनानी होती है और उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देना होता है कि अबेकस है क्या। तो सबसे पहले हम पेंटिंग के माध्यम से अबेकस को बना करके और अबेकस है क्या ये बताएंगे। फिर सेम यही चीज़ अबेकस टूल पे समझाएंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। जो टीचर हमारे यहाँ अबेकस की ट्रेनिंग ले रहे हैं या इस वीडियो के माध्यम से ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्हें भी अपने हाथ से नोटबुक में ये तैयार करना है, प्रिपेयर करना है ताकि वो अबेकस टूल को अच्छे से समझ पाएँ। किसी तरह का कोई आलस नहीं करना है कि डायरेक्ट टूल पे ही पढ़ लिया। अगर आप डायरेक्ट टूल पे पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप इन फ्यूचर मिस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें अबेकस को इस तरह ड्रॉ करके समझना है, सेम इसी तरह बच्चों से ड्रॉ करके समझाना है, फिर अबेकस के मेन टूल पे इसको समझना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि अबेकस है क्या। अबेकस टूल। दोस्तों, ये जो अबेकस का ये जो बॉर्डर लाइन है चारों तरफ, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ अबेकस। क्या बोलते हैं इसे? फ्रेम ऑफ अबेकस। जैसे कोई चीज़ होती है उसकी तरफ जो चारों तरफ बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेम। तो अबेकस टूल में इसे क्या बोला जाएगा? फ्रेम ऑफ अबेकस। क्लियर? इसके बाद में जो मिडिल के अंदर बीम है, मिडिल बार भी बोल सकते हैं या इसे बीम भी बोलते हैं और इसे मिडिल बार भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं मिडिल बार। इसके नीचे ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं ये अनब्रेकेबल होते हैं, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसे हम बोलते हैं बीड्स। बीड्स दो तरह की होती है, एक नीचे होती है मिडिल बार के या बीम के और एक ऊपर होती है। नीचे 4 होती हैं, एक ऊपर होती है। तो नीचे वाले को हम बोलते हैं लोअर बीड्स। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? लोअर बीड्स। ऊपर वाली जो बीड्स है इसको हम बोलते हैं अपर बीड्स। ऊपर वाली बीड्स को हम बोलते हैं अपर बीड्स, नीचे वाली को हम बोलते हैं लोअर बीड्स। और ये बीड्स जिसमें लगी होती है उसको हम बोलते हैं रॉड। उसको हम क्या बोलते हैं? रॉड। ये एक रॉड के ऊपर इस तरह लगी होती है जिसके बीच में क्या होती है? मिडिल बार या बीम। मिडिल बार के ऊपर की बीड्स को हम बोलते हैं अपर बीड्स, मिडिल बार के नीचे की बीड्स को बोलते हैं लोअर बीड्स। अबेकस के चारों तरफ जो फ्रेम है उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ अबेकस। इसको बोलते हैं हम बीम या मिडिल बार। और नीचे जो बीड्स हैं उसको हम बोलते हैं लोअर बीड्स। ऊपर जो बीड्स हैं उसको हम बोलते हैं अपर बीड्स। और ये बीड्स जिस पे लगी होती है उसे हम बोलते हैं रॉड। ये एक बेसिक चीज़ है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इस तरह के डॉट्स बने होते हैं। जैसे इसमें 5 डॉट्स बने हुए हैं, हर अबेकस में डॉट्स बने होते हैं। जो मिडिल वाला है उसको अपन बोलते हैं डॉट्स को यूनिट पॉइंट। जब भी हम अबेकस की कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे तो मिडिल वाली यूनिट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और उससे लेफ्ट चलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट पॉइंट। और यूनिट पॉइंट की ये जो रोड्स हैं इसको हम बोलते हैं वंस रोड। क्या बोलते हैं? वंस रोड। लेफ्ट वाली को हम बोलते हैं टेंस रोड। लेफ्ट वाली को हम बोलते हैं यूनिट पॉइंट। वंस रोड के जस्ट लेफ्ट वाली को हम बोलते हैं टेंस रोड। उसके लेफ्ट वाली को बोलते हैं 100 रोड्स। तो ये है बेसिक अबेकस। दोस्तों, एक बार दोबारा हम देखते हैं। ये चारों तरफ जो बाउंड्री बनी हुई है इसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ अबेकस। इसे क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ अबेकस। आपको ये ध्यान होना चाहिए। आपके टीचर आपको बोलेंगे अपर बीट्स को नीचे करो, लोअर बीट्स को ऊपर करो, तो आपको पता होना चाहिए कि लोअर बीट्स क्या है, अपर बीट्स क्या है। इसी तरह फ्रेम ऑफ अबेकस। बीच में जो लाइन खींची हुई है इसे हम बोलते हैं मिडिल बार या बीम। मिडिल बार या बीम। और ऊपर की जो रॉड्स हैं ये बीड्स हैं, रॉड्स पे लगी हुई हैं। ये जो लाइन्स हैं इनको हम बोलते हैं रॉड। और रोड पे जो ऊपर की ओर
ये बीड्स लगी हुई हैं, इससे बोलते हैं अपर बीड्स। नीचे की जो और लोअर बीड्स हैं उसे हम बोलते हैं लोअर बीड्स। और सेंटर से हम इसे स्टार्ट करते हैं और सेंटर पे जो पॉइंट बना हुआ है इसे हम बोलते हैं यूनिट पॉइंट। और यूनिट पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? यूनिट वाली रोड को क्या कहते हैं? यूनिट पॉइंट वाली रोड को हम बोलते हैं वंस रोड। वंस रोड के पास वाली जो रोड है उसे हम बोलते हैं टेंस रोड। उसके पास वाली को बोलते हैं 1000 रोड, फिर 10,000 लाइक, इस तरह से चलता है। तो ये है हमारा अबेकस। अब हम सेम इसी चीज को अबेकस टूल पे समझेंगे। फ्रेम ऑफ अबेकस, इसे हम बोलते हैं मिडिल बार। मिडिल बार, नीचे जो बीड्स दी हुई हैं इसे हम इन्हें बोलते हैं बीड्स। और ये जो मिडिल बार के नीचे जो बीड्स है उसे हम बोलते हैं लोअर बीड्स। मिडिल बार के जो ऊपर बीड्स दी हुई है इसे बोलते हैं अपर बीड्स। दिस इज फ्रेम ऑफ अबेकस, दिस इज मिडिल बार, और दीज आर बीड्स, दीज आर अपर बीड्स, दीज आर लोअर बीड्स। इसे बोलते हैं रॉड, इसे बोलते हैं रॉड। मैंने पिक्चर के माध्यम से बताया था कि सेंटर वाले पॉइंट को बोलते हैं यूनिट पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट दिस इज, ये क्या है? यूनिट पॉइंट। और यूनिट पॉइंट वाली रोड को बोलते हैं वंस रोड। यूनिट पॉइंट के लेफ्ट वाली रोड को बोलते हैं टेंस रोड, और टेंस रोड के पास वाली रोड को बोलते हैं, ये हो गई वंस रोड, ये हो गई टेंस रोड, ये हो गई 100 रोड्स। इसे हम बोलेंगे फ्रेम, इसे हम बोलेंगे बीड्स। बीड्स कैसी है? अपर बीड्स और लोअर बीड्स। ये रॉड्स, बीड्स जिस पे लगी होती है उसे रॉड्स बोलते हैं। और जो मिडिल पॉइंट है उसे हम बोलते हैं यूनिट पॉइंट। और यूनिट पॉइंट को वंस रोड कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट होता है। इसे बोलते हैं वंस रोड। वंस रोड के लेफ्ट वाली रोड को बोलते हैं टेंस रोड, टेंस रोड के लेफ्ट वाली को बोलते हैं 100 रोड। तो ये है दोस्तों बेसिक अबेकस। अबेकस है क्या? अबेकस पे जो चीज़ें दी हुई हैं उसे बोलते क्या हैं, ये आपको परफेक्ट याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो टीचर बोलेगा अपर बीट्स को नीचे कीजिए, लोअर बीट्स को ऊपर कीजिए, या इसका मानक इसकी कैलकुलेशन 1 है, इस बीट्स की इस कैलकुलेशन 2 है। अगर आपको अपर लोअर नहीं पता होगा, रोड्स नहीं पता होगा, यूनिट पॉइंट नहीं पता होगा, वंस रोड नहीं पता होगा, टेंस रोड नहीं पता होगा, तो हम अबेकस आगे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसकी हमें 3 तरह से प्रैक्टिस करनी है। पहला, हमें ड्रॉ करके प्रॉपर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये अबेकस टूल है। दूसरा, अबेकस टूल पे हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है कि अबेकस टूल इस तरह का होता है। तीसरा, हम बड़े बच्चे तो फिर भी जो 15 ईयर के ऊपर हो गए वो विजुलाइज नहीं कर पाएंगे कैलकुलेशन को, इनको। इसीलिए हमने आज तक किसी भी जगह अबेकस का डेमो करते हुए सिर्फ बच्चों को देखा है। क्यों? क्योंकि वो अबेकस टूल को विजुलाइज कर पाते हैं। तो आपको भी बच्चों तीसरा जो माध्यम अपनाना है वो आंख बंद करके विजुलाइज करके भी आपको ये देखना है कि दिस इज फ्रेम ऑफ अबेकस, दिस इज यूनिट पॉइंट, दिस इज वंस रोड, दिस इज टेंस रोड, दिस इज 100 रोड, दिस इज अपर बीट्स, दिस इज लोअर बीट, दिस इज मिडिल बार। ओके, तो ये था अबेकस का इंट्रोडक्शन। ओम नमः शिवाय। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अबेकस है क्या, अबेकस टूल पे फ्रेम क्या है, बीम क्या है, बीट्स क्या है, रोड्स क्या है। फिर अब हम देखेंगे मैथ को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे हम लिख करके याद करते हैं 1 2 1 और 2 को ऐड करना है, 2 + 3 को ऐड करना है, या 1 2 3 लिखना है, तो हमें अबेकस टूल पे बिना लिखे ये पता होना चाहिए कि बनते कैसे हैं, 1 to 5 या 1 से 99 या 100। तो हमने देखा था कि जब अपर बीट्स और लोअर बीट्स, अपर बीट्स बिल्कुल नीचे हो और लोअर बीट्स ऊपर हो, और जो बीम है, जो मिडिल बार है, उस पर अगर कोई भी बीट्स टच ना हो तो उसकी कैलकुलेशन को हम बोलते हैं
जीरो। पहले हम ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे, फिर हम अबेकस टूल पे समझेंगे। जब अपर बीट्स ऊपर हो, लोअर बीट्स नीचे हो और मिडिल बार पे कोई भी बीट्स टच ना हो, उस कैलकुलेशन को हम बोलते हैं जीरो। तो ये क्या बन गया? जीरो, क्योंकि यहाँ पे ना अपर बीट्स मिडिल बार पे टच हो रही है ना लोअर बीट्स टच हो रही है, तो जीरो। जब अपर बीट्स के यूनिट पॉइंट से, मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया था, यूनिट पॉइंट मतलब अबेकस का मिडिल पॉइंट, जिसको हम वंस रॉड भी बोलते हैं। जब वंस रॉड पे एक लोअर बीट्स को ऊपर कर दिया जाए तो इस कैलकुलेशन को बोलते हैं वन। हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे माइंड में विजुलाइज हो जाएगी कि जैसे ही हम एक बीट्स को ऊपर करेंगे, लोअर बीट्स को मिडिल बार से टच करेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन क्या कहलाएगी? वन। सेम इसी तरह जब दो बीट्स को हम ऊपर करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन कहलाएगी टू। सेम मिडिल बार से जब तीन बीट्स को ऊपर कर देंगे उसकी कैलकुलेशन कराएगी थ्री। सेम इसी तरह जब चारों बीट्स लोअर बीट्स को जब मिडिल बार से टच कर देंगे तो ये कैलकुलेशन कहलाएगी फोर। वापस से रिपीट करते हैं, जब लोअर बीट्स को मिडिल बार से टच कर दिया जाएगा, एक बीट्स को टच करेंगे यूनिट पॉइंट वाली वंस रॉड की। यूनिट पॉइंट हमने इसको कैलकुलेट किया, यूनिट पॉइंट पे ये वंस रॉड होगी। वंस रॉड की लोअर बीट को जब ऊपर मिडिल बार से टच किया तो ये कैलकुलेशन कहलाई वन। जब दो बीट्स को ऊपर किया, मिडिल बार को टच किया, ये कैलकुलेशन कहलाई टू। जब तीन को टच किया तो कैलकुलेशन कहलाई फोर। जब चार को टच किया तो कैलकुलेशन क्या कहलाएगी? फोर। इसी तरह जब अपर बीट्स बिल्कुल नीचे हो और ऊपर वाली बीट्स को नीचे कर देंगे तो ये कैलकुलेशन कहलाएगी फाइव। नीचे वाली बीट्स कोई टच नहीं होगी और ऊपर वाली अपर बीट्स मिडिल बार की टच हो जाएगी, वो कैलकुलेशन कहलाएगी फाइव। कहने का मतलब जो लोअर बीट्स हैं उनकी कैलकुलेशन होती है वन और जो अपर बीट्स हैं उसकी कैलकुलेशन होती है फाइव। लोअर बीट्स की कैलकुलेशन होती है वन। अगर एक लोअर बीट्स को ऊपर कर दिया जाएगा मीन्स वन और अपर बीट्स को नीचे कर दिया जाएगा मीन्स फाइव। अब यदि हमें सिक्स बनाना है तो फाइव ये बन जाएगा और एक बीट्स लोअर बीट्स के ऊपर हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? सिक्स। फाइव प्लस वन। सेम इसी तरह अगर एक और बीट्स को ऊपर कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा सेवन। सेम इसी तरह अगर एक और बीट्स को ऊपर कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा एट। फाइव प्लस वन, फाइव प्लस टू, फाइव प्लस थ्री और फाइव प्लस फोर। अगर ये चारों ही हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा? नाइन। मीन्स अगर एक यहाँ पे बीट छोड़ दी जाएगी तो क्या बन गया? सिक्स। एक या अपर बीट्स को अगर डाउन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सेवन। अपर बीट्स को फिर डाउन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एट। अपर बीट्स को फिर डाउन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? नाइन। तो ये कैलकुलेशन थी हमारी वन से नाइन, जिसमें हमें लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। बस लोअर बीट्स को अपर कर देंगे वन टू थ्री फोर और ऊपर वाली को नीचे कर देंगे तो फाइव, उनको नीचे कर देंगे तो फाइव और सारी ऊपर कर देंगे नाइन। तो ये बनती है यूनिट पॉइंट की वंस रॉड पे। अब वंस रॉड से जैसे ही लेफ्ट रॉड को यूज करते हैं तो बनेगा टेन। कैसे? ये यूनिट पॉइंट की वंस रॉड है, ये टेंस रॉड है, ये वंस रॉड है, ये टेंस रॉड है। अब वंस रॉड पे है ये जीरो, क्योंकि मिडिल बार पे कोई भी बीट्स टच नहीं है, इसका मतलब जीरो। और वंस रॉड की जब एक नंबर को ऊपर कर देंगे लोअर बीट्स को, मिडिल बार पे टच कर देंगे तो ये पॉइंट बन गया वन। मीन्स आप देखिए टू रोड्स हमने काम करी, पहली वंस रॉड, सेकंड टेंस रॉड। वंस रॉड पे क्या बन रहा है? जीरो, तो ये आ गया जीरो। उसके लेफ्ट में टेंस रॉड पे क्या बन रहा है? वन, तो ये आ गया टेन। वन जीरो टेन। सेम इसी तरह वंस रॉड पे हमने एक बीट्स को ऊपर किया, मिडिल बार से टच किया तो ये बन गया वन। टेंस रॉड पे हमने एक बीट्स को ऊपर किया, ये बन गया वन, तो ये हो गया वन वन 11। सेम इसी तरह लेफ्ट यूनिट पॉइंट की वंस रॉड पे दो बीट्स को ऊपर किया तो टू बन गया और इससे हमने ऊपर किया और टेंस रॉड पे एक बीट्स को ऊपर किया, ये बन गया टू। सेम इसी तरह वंस रॉड पे हमने किया जीरो, कोई भी बीट्स टच नहीं है, इसका मतलब वंस रॉड पे जीरो है। और टेंस रॉड पे हमने टू बीट्स को ऊपर किया तो टू। इसी तरह वंस रॉड पे हमने वंस रॉड को ऊपर किया तो वन, ऊपर से अपर बीट्स को डाउन किया और मिडिल बार को टच किया तो बन गया सिक्स, ये सिक्स। और यहाँ पे थ्री रोड्स को अपर बीट लोअर बीट्स को मिडिल बार पे टच किया तो ये बन गया थ्री, 36।
इसी तरह ये हो गए 2 रोड। अब आते हैं 100 रोड पे, 1 रोड, 10 रोड, 100 रोड। 1 रोड पे कोई भी बीट्स टच नहीं है मिडिल बार के, इसका मतलब 0 0, यहाँ भी टच नहीं है 0, और यहाँ पे लोअर बीट्स को मिडिल बार के एक पॉइंट को ऊपर किया तो इसका बन गया 1, तो 100। यहाँ पे यूनिट पॉइंट की 10 रोड 1 रोड पे हमने 5 को नीचे किया और लोअर बीट्स को नीचे रख दिया तो बन गया 5। यहाँ पे 10 रोड पे एक ऊपर किया तो बन गया 15, और 100 के लिए 3 रोड्स को 100 रोड्स को हमने 1 को ऊपर किया तो बन गया 115। इसी तरह यहाँ 0 1 रोड पे, 10 रोड पे 0, 100 रोड पे 0, 1000 रोड पे हमने 1 बीट्स को ऊपर किया, ये बन गया 1000। तो हमें बच्चों को भी इसी तरह ड्राइंग बुक जो हमने दी है, जो हमने नोट्स दी है, उसी तरह इसमें पेंटिंग्स भी दी हुई हैं। बच्चों को इस तरह की पेंटिंग को देख करके, इस तरह के चित्रों को देख करके नीचे आंसर देना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है। तो मेरी पेरेंट्स से और टीचर से आग्रह है कि वे खुद भी इसकी प्रैक्टिस करें और बच्चों को भी कराएं। अगर वे खुद इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और डायरेक्ट अगर उस पर अबेका स्कूल पे करेंगे तो विजुअलाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमने पहले वाले वीडियो में ड्रॉ के माध्यम से देखा था 1 कैसे बनाते हैं, 2 कैसे बनाते हैं, 3 कैसे बनाते हैं, 10 कैसे बनाते हैं, 20, 30, 99, 1000 तक। सेम उसी चीज़ को अबेकस टूल पे हम समझेंगे कि बनाते कैसे हैं, क्योंकि हमें नंबर लिखने नहीं हैं, हमें आंख बंद करके सिर्फ विजुअलाइजेशन के माध्यम से चीज़ें करनी है, ताकि आपका बच्चा बिना देखे बिना लिखे सेकंडों में आंसर दे सके किसी भी कैलकुलेशन का। चलिए आइए देखते हैं अबेकस टूल पे। हमने ड्रॉ के माध्यम से बताया था कि ये हमारा फ्रेम ऑफ अबेकस, ये हमारा बीम या मिडिल बार, ये रोड, ये बीट्स, ये लोअर बीट्स, ये अपर बीट्स, और जो मिड पॉइंट है वो यूनिट पॉइंट, इसे हम बोलते हैं 1 रोड, इसे बोलते हैं 10 रोड, इसे 100 रोड, इसे 1000 रोड। अब बात आती है 0 कैसे बनेगा। मैथ स्टार्ट होती है सबसे पहले 0 से। तो ये जो बीम है, ये जो मिडिल बार है, इस पे जब कोई भी बीट्स टच नहीं होंगे तब 0 कहलाएगा। अभी कुछ टच है, मतलब कुछ ना कुछ बना हुआ है, लेकिन जब इसको यूं बिल्कुल इक्वल कर दिया जाएगा, इट मीन 0। अभी कोई भी बीट्स, अपर बीट्स या लोअर बीट्स, किसी तरह की भी बीट्स मिडिल बार के टच नहीं है। अगर मिडिल बार के टच कोई भी बीट्स नहीं है, इट्स मीन दिस इज 0, दिस इज 0। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट पॉइंट 1 रोड से। तो ये हमारा यूनिट पॉइंट है और ये वाली रोड हमारी 1 रोड है। हमेशा नीचे की बीट्स को अंगूठे से ऊपर किया जाएगा, हमेशा लोअर बीट्स को अंगूठे से ऊपर किया जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखें और इसी तरह प्रैक्टिस करें। और अपर बीट्स को इस फिंगर से नीचे किया जाएगा। इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि अबेकस को बैठ के कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे कौन से फिंगर यूज करनी है। अभी हम जानेंगे 1 to 99, 1000 कैसे बनते हैं। चलिए ये देखते हैं। ये है 0, क्योंकि मिडिल बार से कोई भी बीट्स टच नहीं है। अब यदि हमें 1 बनाना है तो जो यूनिट पॉइंट है उसे हम ऊपर कर देंगे 1, तो दिस इज 1, दिस इज 1, क्योंकि मिडिल बार या बीम से यूनिट पॉइंट की 1 रोड का 1 पॉइंट हमने ऊपर किया तो इसकी कैलकुलेशन क्या कहलाएगी 1। नीचे वाले पॉइंटों की एक बीट्स की कैलकुलेशन 1 कहलाती है। ऊपर वाले पॉइंट को अगर नीचे करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन 5 कहलाती है। नीचे वालों की 1, ऊपर वाले बीट्स की 5। तो हमने ये 1 ऊपर किया, ये बन गया 1। आपको बार बार इस फिंगर से इसको ऊपर करना है, 1 1 1। अब यदि 2 बनाना है तो 2 बीट्स ऊपर कर दी। अब कितना बन गया 2। यूनिट पॉइंट की 1 रोड पे, यह है 1 रोड, यूनिट पॉइंट की 1 रोड पे 2 पॉइंट ऊपर किए 2। यदि यूनिट पॉइंट की 1 रोड पे 3 पॉइंट ऊपर कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3। इसी तरह यदि हमें 4 बनाना है तो इसे ऊपर कर देंगे तो मिडिल बार से जितने बीट्स टच हैं उतने नंबर हम गिन लेंगे 1 2 3 4। तो ये क्या बन गया 4। तो इस कैलकुलेशन को बोलेंगे 4 बनाना। अब यदि हम इस चारों को नीचे कर देते हैं और यूनिट पॉइंट की 1 रोड की ऊपर वाले बीट्स को नीचे कर देंगे मिडिल बार से टच, तो ये बन गया 5।
मिडिल बार से कौन सी चीज टच है? अपर बीट्स यूनिट पॉइंट की 1 रोड पे, ये बन गया 5। अब यदि 6 बनाना हो तो एक ऊपर कर देंगे 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9। वंस रोड पे 1 से 9 तक के ही अक्षर बनाए जा सकते हैं। ये वंस रोड है, यूनिट पॉइंट की एक रोड, इसे वंस रोड बोलते हैं। इस पे 1 से 9 तक बनाए जा सकते हैं। हमने बनाया, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, 1, फिर हमने एक को ऊपर किया 2 3 4, चारों को नीचे कर दिया, ऊपर वाले बीट्स को नीचे लाए, मिडिल बार के टच किया 5, मिडिल बार के एक और पॉइंट लोअर बीट्स को टच किया 6, एक और लोअर बीट्स को टच किया 7, एक और लोअर बीट्स को टच किया 8, एक और लोअर बीट्स को टच किया 9। यूनिट पॉइंट की वंस रोड। अब यदि हमें 10 बनाना है तो 10 कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो यहाँ यूनिट पॉइंट पे 0 बनेगा और लेफ्ट वाली पॉइंट पे 1 बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 अक्षर जब काम आएंगे तो 2 रोड काम आएगी। पहली वंस रोड, दूसरी 10 रोड। तो 99 तक, 10 से लेकर के 99 तक सेकंड रोड का प्रयोग किया जाएगा। तो अब हमें 0 करना है सबसे पहले 10 बनाने के लिए, तो हम सारे बीट्स को हटा देंगे। तो ये क्या बन गया? 0। यूनिट पॉइंट पे 0, 10 रोड पे हमने एक पॉइंट को ऊपर कर दिया, तो ये बन गया इसका कैलकुलेशन 1। लेकिन यूनिट पॉइंट पे क्या बना हुआ है? 0। तो ये क्या बन गया? 1 0। अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो 1 1 11, 1 1 11। यूनिट पॉइंट की 1 रोड पे 1, यूनिट पॉइंट की 10 रोड पे 1 1 1 11, 12 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, इसको नीचे कर दिया 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19। अब यदि हमें 20 बनाना है तो यहाँ पे हम कर देंगे 0 और 2 पॉइंट ऊपर कर देंगे, तो 2 हो गए 10 रोड पे और 0 हो गया 1 रोड पे। 2 0 20। सेम इसी तरह 21 22 23 24 25 26 27 28 29। 30 करना है 1 रोड पे 0 और 3 0, 1 2 3 10 रोड पे 0 30। इसी तरह 4 0 40, ये 45, 1 2 3 4 4 0 45। सेम इसी तरह 46 47 48 49 50 करना है। तो अब यहाँ 5 तो होगा नहीं, तो 10 रोड पे ऊपर की बीट्स को नीचे कर देंगे 5 और ये 0। 50 6 0 60 7 0 70 8 0 80 9 0 90 91 92 93 94, इनको नीचे कर दिया 95 96 97 98 99। और जब दोनों बीट्स पे 1 रोड पे 0, 10 रोड पे 0 और 100 रोड्स पे जब एक यूनिट को ऊपर कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 1 0 0। एक बात हमेशा याद रखें, कैलकुलेशंस यूनिट पॉइंट से स्टार्ट होगी जिसे मिडिल पॉइंट बोलते हैं, और मिडिल पॉइंट को हम 1 रोड बोलते हैं, सेकंड लेफ्ट को हम 10 रोड बोलते हैं, थर्ड लेफ्ट को हम 100 रोड्स बोलते हैं। इसे रोड बोलते हैं। ये कैलकुलेशन, नीचे के पॉइंटों को एक को भी ऊपर करेंगे उसका मान होगा 1, ऊपर को नीचे करेंगे मिडिल बार के लगाएंगे इसका मान होगा 5। तो सबसे पहले बच्चे को हम पहली क्लास में अबेकस का इंट्रोडक्शन देते हैं। अबेकस क्या है? फ्रेम ऑफ अबेकस हो गया, मिडिल बार या बीम हो गया, रोड्स हो गया, अपर बीट्स हो गया, लोअर बीट्स हो गया, बीट्स का मान क्या हो गया, ऊपर वाले को नीचे किया 5 हो गया, और 1 से 99 तक। उसके बाद में प्रत्येक माता पिता से और टीचर से मेरा आग्रह है कि वो इंश्योर करे कि 7 दिन जब नेक्स्ट क्लास होगी बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। 3 तरह से प्रैक्टिस करनी है। पहला, पेंटिंग के माध्यम से, जो हम बच्चों को बुक देते हैं, नोट्स देते हैं, उनमें पूरी पेंटिंग्स बनी हुई होती है, उनके नीचे बच्चों को लिखना होता है उसका आंसर कि ये 1 है, ये 99 है, ये 22 है, ये 23 है। फिर बच्चे सेकंड इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। यूनिट पॉइंट पे 1 को ऊपर किया 1, 2 को ऊपर किया 2, 3 को ऊपर किया 3, 4 को ऊपर किया 4, चारों को नीचे कर दिया। यूनिट पॉइंट पे ऊपर वाले बीट्स को नीचे आए 5। इस तरह 99 100 तक प्रैक्टिस करनी है। थर्ड, बच्चों को आंख बंद करके
टूल को विजुलाइज करते हुए भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 2 महीने या 3 महीने बाद बच्चों का मिड ब्रेन भी जागृत हो जाएगा हमारी क्लासेस से और विजुलाइजेशन पावर भी आ जाएगा। तो ये टूल बच्चों को हाथ में ज़रूरी नहीं होगा, बच्चे इस चीज़ को विजुलाइज करके भी ऊपर नीचे कर पाएंगे और कैलकुलेशन को बहुत आसान बना पाएंगे। तो इंश्योर करें बच्चे तीनों तरीके से प्रैक्टिस करें। थैंक यू। सेकंड क्लास में हम देखेंगे एक एक शब्दों के जोड़, फिर बाकी, पहले एडिशन फिर सब्सट्रैक्ट। थैंक यू।